सो हेलो वो सब दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। होपफुली मेरे भाई बहन सारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बट मे भी कुछ लोग बढ़िया ना भी हों। सो आई गेस तुम भी उसी स्टेज से सफ़र कर रहे हो यार, जिस स्टेज से एक बार मैं सफ़र कर चुका हूँ। दैट इज़ बीइंग स्किनी, राइट। अब तुम्हारे मन में यार बहुत सारे सवाल आते होंगे कि क्या मैं भी फिट हो सकता हूँ। मैं यार इतना कुछ देख रहा हूँ, इतने ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ, क्या मैं भी फिट हो पाऊँगा। क्या मैं वर्कआउट करूँगा, क्या मैं जिम जाऊँगा तो क्या मेरी उससे बॉडी बन जाएगी। सो यार बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, तुम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। एंड तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे, आई शो यू। अब यार तुम सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। आई एम अनुभव एंड मैं 16 ईयर्स का हूँ अभी। एंड मैं अभी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। अब तुम्हारे मन में सीधा यही चीज़ आएगी कि यार तू खुद 16 का है, तू हमें क्या सिखाएगा, तुझे खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तू हमें क्या ही बता सकता है। सो मैं तुम्हें सबसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। तो अ फ्यू मंथ्स बैक मैं कुछ ऐसा दिखता था। हाँ। एंड अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। सो आई गेस तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो एंड आई गेस यू कैन ट्रस्ट मी कि मैं तुम्हें नॉलेज सही ही दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने उन कौन सी चीज़ों का अडॉप्ट करा था जिससे मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाया था। सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारी डाइट। ठीक है। अब डाइट में यार लोग क्या करते हैं कि भाई बल्किंग करनी है ना। बल्किंग क्या होता है? अपनी बॉडी में वेट बढ़ाना, ठीक है, गेन करना, थोड़ा सा लाइक वेट बढ़ाना, उसको हम बल्किंग में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। अब बल्किंग का मतलब लोग क्या समझते हैं, भाई मस्त पिज़्ज़ा चल रहे हैं, उनके बर्गर चल रहे हैं, चिप्स के पैकेट खाए जा रहे हैं दबा के, सब कुछ चल रहा है। नहीं, इसका मतलब बल्किंग नहीं होता है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज डर्टी बल्किंग। ठीक है। तुम्हें यार डर्टी बल्किंग नहीं करनी है। डर्टी बल्किंग करने का यार ऐसे तो है, तुम हाँ एक बार में तुम बहुत सारा अपना वेट भी गेन कर लोगे और तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा। बट तुम्हारा जो वेट गेन होगा ना यार, वो तुम्हारे मसल्स के फॉर्म में नहीं, तुम्हारे फैट के फॉर्म में गेन होगा। और उस फैट को बर्न करना तुम्हारे लिए एक और टास्क क्रिएट हो जाएगा। तुम मेहनत करके बल्क करोगे एंड उसके बाद तुम उसको हटाओगे तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। बिकॉज उस फैट को बर्न करना तुम्हारे लिए ईजी टास्क नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें और ये है जो जो क्लियर कर दूं कि यार मोटे से फिट होना या पतले से फिट होना कौन सा ईजी है। दोनों में से कोई ईजी नहीं है और दोनों के दोनों ही ईजी हैं। ठीक है। पतले से फिट होने के लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखना पड़ता है। ठीक है। वो फिजिकली हार्डर होता है। क्यों होता है? यार खुद सोचो, तुम्हारी बॉडी कह रही है और नहीं खाना, ठीक है, तुम्हें फिर भी वो खाना, तुम्हें बहुत लाइक जोर लगा के तुम्हें सारी चीज़ें करनी है, तुम्हें भाई खाना ही पड़ेगा। ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अब उस खाने के लिए तुम क्या करते हो? तुम अपने आप से फिजिकली फाइट करते हो। ठीक है। फिजिकली तुम अपने आप को स्ट्रांग करते हो। अब दूसरी साइड हमारा जो है मोटे से फिट होना, उसके अंदर तुम्हारी चीज़ें मेंटली हार्डर होती हैं। तुम्हें अपने मन को मारना पड़ता है, तुम्हें चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तुम्हें खाना कम करना पड़ता है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलती रात को। ठीक है। इन चीज़ों को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम भाई आइसक्रीम खाना छोड़ देना, बट तुम्हें उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि तुम मोटे हो जाओ पहले फिर फिट होना। तुम पतले के साथ डायरेक्टली फिट हो सकते हो। दैट इज़ नोन एज लीन बल्किंग, जो मैं प्रेजेंटली कर रहा हूँ। एंड तुम्हें भी मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तुम्हारी डाइट। अब तुमने डाइट कैसे बनानी है ये सुनो। डाइट में यार जब मैंने सबसे पहले बनाई थी तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैक्रोज क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कैलोरी क्या है, मेंटेनेंस कैलोरी सर प्लस, कुछ नहीं पता था मुझे। आई गेस तुम में से भी बहुतों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। मैं सबसे पहले तुम्हें इसी चीज़ के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ तुम्हारी आती है मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है। तुमने क्या करना है, अपना वेट, अपनी हाइट, इन दोनों को नोट कर लेना। कहीं पे भी तुम जाओ और अपना वेट और हाइट नोट करके उस चीज़ को कहीं पे नोट कर लो। ठीक है। तुमने कर लिया। अब तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे तुमने जाना है उस लिंक को क्लिक करना। उस लिंक से तुम्हें एक साइट ओपन होगी, वहाँ पे जाना, अपनी हाइट अपना वेट डालना, अपनी एक्टिविटी स्टेटस डाल देना। अगर जैसे तुम जॉब करते, जॉब तो चलो आई डोंट नो तुम में से कोई करता भी होगा या नहीं, बट स्टिल अगर तुम में से कोई जॉब करता है या तुम में से कोई स्कूल जाता है एंड तुम में से कोई स्पोर्ट्स खेलता है,
सो तुम अपनी मॉडरेट एक्टिविटी उसके अंदर फिल कर सकते हो। अपनी मॉडरेट एक्टिविटी फिल करने के बाद तुम्हें उसको प्रोसेस कर देना है एंड दैट विल शो यू अप योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अब ठीक है भाई, मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल ली। अब तुमने क्या करना है, सेकंड तुम्हारा स्टेप है कैलोरी सरप्लस। अब तुम पूछोगे कैलोरी सरप्लस क्या होता है? कैलोरी सरप्लस भाई ये होता है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर 200 से 300 कैलोरीज तुम्हें ऐड कर देनी है, ठीक है। 200 से 300 या तुम 500 तक भी ऐड कर सकते हो अगर तुम अपनी बॉडी को इतना केपेबल मानते हो कि तुम इतना खा पाओगे, ठीक है। अब यार लोग 1500 2000 कर ले तो तुम वैसे मत करना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे। या सबसे बेस्ट रहता है तुम्हारा कैलोरी सरप्लस 300 से 500 के बीच में रखो, बेस्ट रहेगा। रिजल्ट भी मिलेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कैलोरी सरप्लस बना लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक, ठीक है। अब प्रोटीन इंटेक कितना रखना है? तो प्रोटीन इंटेक तुम्हारा होगा तुम्हारे बॉडी वेट का डबल या 1.5, ठीक है। मान लो तुम्हारा 60 kgs है तो तुम 120, तो मतलब तुम 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन अपना इंटेक रखोगे, ठीक है। उसके बीच में तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक रखना है। एंड मोस्टली हम लोग क्या करते हैं यार, प्रोटीन लेंगे भाई, जिम जा रहे हैं सिर्फ प्रोटीन लेंगे। ब्रो अगर तुम्हें बल्क करना है तो तुम्हें अपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें फैट्स पर भी, गुड फैट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने फाइबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तुम्हें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर तुम्हारा सारा कुछ बैलेंस हो, तुम्हें सारी चीज़ें मिले, ठीक है। तुम्हारे कैलोरीज भी रहे, तुम्हें प्रोटीन भी मिले, बट तुम्हारे उसके साथ तुम्हें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये यार मेन चीज़ें थी जो मैंने डाइट के अंदर फॉलो करी हैं एंड मैंने तुम्हें भी बताई अभी, जो तुम इन्हें फॉलो करो एंड अपनी डाइट इसके हिसाब से फॉर्म करो। एंड मेरे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो है, मेरी हाइट 183 सेंटीमीटर है एंड मेरा वेट अभी 68 kgs के अराउंड है। सो मैं जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली बल्किंग के लिए, वो मैं अपनी आने वाले व्लॉग्स के अंदर डालूंगा। अब देखो यार, इसी चीज़ से मैं तुम्हें नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ। डेली व्लॉगिंग में अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ जिम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, डाइट को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरी डाइट मैंने क्या बना रखी है, मैं किस टाइम क्या चीज़ खाता हूँ, मैं वेट कैसे लिफ्ट करता हूँ, मैं कितना वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सारा कुछ ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ से हमारा सेकंड टॉपिक आता है इस वीडियो का, दैट इज़ तुम्हारा वर्कआउट। अब यार मैंने जितनों से बात करी है उनमें से दो टाइप के लोग मिले हैं मुझे। एक हैं जो कहते हैं कि हम पहले बहुत ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम मोटे हो जाएंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल अच्छा बिल्ड होगा। एंड दूसरे ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज ही करेंगे, उससे हमारा सारा कुछ हो जाएगा। तो दोनों के दोनों बिल्कुल ही गलत हो। फर्स्ट वाला आई गेस सही हो सकता है, तुम कर सकते हो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तुम्हारे इस चीज़ में अगर तुम्हें लाइक वो कंफर्टेबल लगता है तो उसमें अगर तुम ये सोचोगे कि इजीली बिल्ड हो जाएगा तो ब्रो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इजी कुछ नहीं है और इजी सब कुछ है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, तुम्हें उस चीज़ को करना है जिस चीज़ को तुम इजीली कर पाओ। कईयों के लिए मोटा होना आसान होगा, बट आई गेस जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, नहीं खाया जाता ब्रो। तुम एक टाइम तक खाओगे फिर उसके बाद तुमसे उतना नहीं होगा। एंड मेरे हिसाब से जो तुम करो वो करो लीन बल्क, ठीक है। लीन बल्क करो जिससे तुम्हारी फिजिक भी बनेगी, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी गेन होगी एंड तुम्हारा साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ होगा एंड तुम वीक भी फील नहीं करोगे। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है यार वर्कआउट के नाम पे? तुम्हें वर्कआउट करना है इंटेंस, ठीक है। इंटेंस में अब मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई तुम पूरा ही लगे पड़े हो, 2.5 से 4 घंटा लगे पड़े हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर तो तुम पहले से जिम जा रहे हो तो तुम डाइट वाली जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करो और अपना जिम अच्छे से मारो, ठीक है। आराम से वेट वूट उठाओ यार, सारा कुछ करो, जितने भी तुम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। जेडे मेरे नए भाई बहन हैं जो इसके बाद जिम जाना शुरू करने वाले हैं, वो क्या करेंगे कि यार वो थोड़ा सा स्टार्ट में लाइट करेंगे, ठीक है, हल्का हल्का शुरू करेंगे, उसको हैवी लेके जाएंगे, ठीक है। तुमने ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी जिम में। तुमने क्या करना है, जितना तुमसे उठे तुमने लिमिट्स को पुश करना है, ठीक है। दो बातों में फ़र्क है, ईगो लिफ्टिंग और लिमिट्स पुश करने में, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में फ़र्क होता है, ठीक है। तुमने ईगो लिफ्ट नहीं करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है।
टाइम लगता है चीज़ों में, ये मैगी नहीं बन रही है यहाँ पे। आई वुड हैव पुट अप दैट मीम, बट तुम समझ रहे हो मैंने क्यों नहीं डाला। सो यहाँ पे मैगी नहीं बन रही है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तुम्हें डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अब यार बात रही वर्कआउट, चलो ठीक है, हमने मॉडरेट से स्टार्ट करके उसको इंटेंस पे लेके जाना है। अब भाई ठीक है, अब भाई वर्कआउट कैसे करें? तो यार दो टाइप के वर्कआउट हैं, एक है होता है होम वर्कआउट, एक होता है जिम के अंदर वर्कआउट। तो यार अभी प्रेजेंटली मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो जिम के लिए वर्कआउट है। अगर तुम्हें होम वर्कआउट की वीडियो चाहिए हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं होम वर्कआउट के लिए भी हर मसल के लिए वीडियो डालूंगा, ठीक है, पर्सनली बना के। मैं खुद जिम हिट कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए उस चीज़ को करके डालूंगा, ठीक है। आई विल बी यूजिंग द थेराबैंड कंसेप्ट एंड मैं उन चीज़ों से तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा अगर तुम चाहते हो तो अभी बात करते हैं जिम की। तो मैं कल से या लाइक जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें से व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। एंड मैं व्लॉगिंग के अंदर तुम्हें हर दिन मैं कौन सा मसल ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कितनी देर जिम कर रहा हूँ, मैं कितना वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो तुम उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, मेरे वर्कआउट शेड्यूल को, मेरे वर्कआउट टाइम टेबल को, सारा कुछ फॉलो तुम कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स में से मैच करती है तो तुम मेरी डाइट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। मेरा जो वर्कआउट शेड्यूल है बहुत ही सिंपल है एंड तुम्हें सारा कुछ पता लग जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू फॉलो इट, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट पूरा हो चुका है। यार तीसरी जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसे हम वाटर इनटेक एंड स्लीप अमाउंट टाइटल देते हैं। लोगों का क्या है यार, डाइट और वर्कआउट जिसने फॉलो कर लिया बहुत सही करा, अब क्या करता है वो, यार वो वाटर इनटेक पे ध्यान नहीं देता, वो स्लीप पे ध्यान नहीं देता। नहीं करना ये, ठीक है। अब इससे पहले तुम बोलो यार हमें पढ़ना होता है, तो यार ब्रो मैं भी 12th का स्टूडेंट हूँ, आई हैव अ 10 आवर शेड्यूल। तो मैं तुम्हें सारा कुछ बताने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बताऊँगा। तो तुम मेरी वो वीडियो अगला ब्लॉग ज़रूर से चेकआउट करना, तुम्हें सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो यार तुम्हें मैनेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वाटर इनटेक कितना रखना है? वाटर इनटेक यार बेसिकली जनरल तुम्हें 8 गिलास चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर तुम एक एवरेजिंग ह्यूमन हो तो तुम्हें एवरेजिंग ह्यूमन को 8 गिलास पानी चाहिए होता है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट हो तो तुम 6 गिलास तक ले सकते हो, एंड अगर तुम ओवर वेट हो तो तुम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो उतना पानी पी सकते हो, एंड इनफैक्ट तुम्हें पीना चाहिए। अब मैं जितना पानी पी रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। सो तुम भी इतना ही ले सकते हो, और यू कैन गो टू 3 to 4 लीटर्स। तो पानी की इनटेक तुम 2 से 4 लीटर के बीच बीच में रखोगे, ठीक है। तुम्हें इतना पानी पीना ही पीना है। एंड सेकेंडली तुम्हारी स्लीप, तुम्हें यार जो मर्जी हो जाए अपनी 7 आवर की स्लीप पूरी करनी है, ठीक है। सबसे ज़रूरी है स्लीप। स्लीप भाई क्यों ज़रूरी है? सोने में क्या भाई, सोने में होती है रिकवरी। तुम जिम गए, तुमने मसल तोड़े, तुमने प्रोटीन ले लिया, तुमने डाइट ले ली, तुमने सारा कुछ कर लिया, रिकवरी का टाइम दोगे मसल को? स्लीप के टाइम पे सबसे बेस्ट रिकवरी होगी, ठीक है। तुम्हारा मसल अच्छे से रिकवर होगा तो ही तुम्हारी बॉडी का साइज़ बढ़ने वाला है। बॉडी का साइज़ बढ़ेगा एंड यू विल बी सीइंग रिजल्ट्स, एंड तुम उस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हो। तो यार मैंने तुम्हें 3 पॉइंट बताए, डाइट, तुम्हारा वर्कआउट एंड तुम्हारा क्या कहते हैं इसे, तुम्हारा स्लीप शेड्यूल एंड तुम्हारा वाटर इनटेक, ठीक है। सॉरी, 3 चीज़ों को तुमने फॉलो करना है, तुमने इन्हीं चीज़ों को अच्छे से रखना है एंड कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम्हें इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखना है कि बॉडी एक दिन में नहीं बनती, पर एक दिन ज़रूर बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड यार यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस चीज़ को अगर तुम अच्छे से रखोगे, सो तुम अपने आप को एक मास्कुलर बॉडी में कन्वर्ट कर पाओगे, ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले ब्लॉग्स में तुम मेरे को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने जितने स्किनी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो यार। अकेले ट्रांसफॉर्म नहीं, अपने साथ सबको ट्रांसफॉर्म करवाओ, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सारा कुछ करो। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। अगले वाली जो व्लॉग आएगा, मेरा ब्लॉग आएगा, सॉरी, जो मेरा ब्लॉग आने वाला है उसके अंदर मैं तुम्हें अपना पूरा डे बताने वाला हूँ, तुम्हारे को सारा कुछ बताऊँगा, अपना जो भी शेड्यूल है, तुम्हें सब कुछ, बहुत कंटेंट आने वाला है, ठीक है। आई एम नॉट स्टॉपिंग राइट नाउ कि मैं एक वीडियो डाल के रुक जाऊँगा। आई विल बी पोस्टिंग मोर कंटेंट, तुम्हें सारा कुछ पता लगेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड,
सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो एंड अपने सारे जितने भी स्किनिंग दोस्त हैं सबको शेयर कर दो. So thank you for watching my video and hope you all will be transformed one day into Greek gods or maybe Indian gods.